राजधानी में तीसरा वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस आयोजित होगा। 6 से 8 जनवरी तक वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस आयोजित होगा। विदेशों से भी रामायण के विद्वान आएंगे। कॉन्फ्रेंस में 13,000 सुंदरकांड पाठ होंगे। रामायण पर शोध करने वाले विद्वान व्याख्यान देंगे। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता दुर्गेश फोन लाइन पर हैं। दुर्गेश, संस्कार धानी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, तीसरा वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस, क्या खास रहेगा इसमें? बिल्कुल, देखिए, रामायण तो सब जानते हैं, लेकिन रामायण के अंदर जो अथाह ज्ञान है उससे परिचित कराने के लिए जबलपुर में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। और इस कॉन्फ्रेंस का सीधा मकसद यह है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी रामायण के अंदर जो ज्ञान है उसे समझे, उसे देखे। और इसके लिए जबलपुर में आयोजित होने वाली इस वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें श्रीलंका के सांस्कृतिक मंत्री आ रहे हैं, मॉरिशस के सांस्कृतिक मंत्री आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड के सांसद आ रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड में जो रामायण पर लगातार जिन्होंने शोध किया है और जिन्होंने रामायण को समझा है, परखा है, वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जबलपुर आ रहे हैं। 15 देशों से प्रतिनिधि जबलपुर आ रहे हैं और ये जो तमाम विद्वान हैं ये इस 3 दिवसीय वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में व्याख्यान देंगे। और रामायण की जो बेहद बारीक चीजें हैं जो आम जनता को, आम की आज की युवा पीढ़ी को नहीं मालूम है। दुर्गेश, एक तो होता है रामायण पढ़ना, दूसरा होता है कि रामायण से सीखकर अपने जीवन में उसे उतार लेना, तीसरा जो शोध की बात है, शोध में क्या बड़ी बातें होती है, रामायण का शोध करना, रिसर्च करना उस पर, और क्या चीजें अभी तक इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर हमारे देश का जो महाकाव्य से जिसे कहा जाता है रामायण, और इस रामायण को लेकर पूरी दुनिया में लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। और हम ये देखते हैं कि विदेशों के जो विद्वान होते हैं जो रामायण पे लगातार शोध करते हैं, उनका ये मानना रहता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अकल्पनीय जैसी होती हैं रामायण में, उस पर किस तरीके से रिसर्च होती है, उस पर किस तरीके से शोध होता है, और उस शोध के बाद जो निष्कर्ष निकलता है फिर बोलते अपने देश में, अपने लोगों के बीच में उसे बतलाते हैं। निश्चित तौर पर भारत में भी आज की जो परिवेश है उसमें खासकर जो युवा पीढ़ी है उस तक रामायण की इन बारीक चीजों को पहुंचाने का काम इस वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के जरिए जबलपुर में किया जाएगा। और चूंकि बड़ा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्वान आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कई सारे व्याख्यान होंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका दुर्गेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो 6 से 8 जनवरी तक ये रामायण का कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है। तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी, कैसे रामायण को न सिर्फ एक महाकाव्य है उसके तौर पर देखा जाए, बल्कि साइंस, विज्ञान इसे किस तरीके से देखता है, और जो शोध रिसर्च निकलकर सामने आई है वो भी एक बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी। आगे बढ़ते इंदौर जिले के चंदन नगर थाना इलाके